अपने कानों पर हाथ रखेंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे, खुदावन से सुनने वाले कान मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबसी बबश बरबरबजी में बिशात भी बलत भी बरजी भी सबबश बरबजी ज़बीर बरबज बबश बरबज बरबरत तत मसिंदुर भी शवाले भी बबश बरबजी। आय कदूस खुदावन, हमें खुदावन सुनने वाले कान दे। खुदावन, मैं इस हाजिर जमात के लिए दुआ करती हूँ, मैं अपने आप को भी इनमें शामिल करती हूँ। खुदावन आए कदू जिंदा बाप, खुदावन हम तेरी आवाज़ को सुन सके। खुदावन आए जिंदा खुदा बाप, हम तेरी आवाज़ को पहचान सके। ये तेरे मुंह के अल्फाज हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। खुदावन कदू जिंदा खुदा बाप, हमारे कानों को ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि हम सुनने वाले कान आज पालें और खुदावन हम कलाम को सुने और खुदावन हमारा दिमाग इस कलाम को कबूल करे और हमारा दिल खुदावन इस कलाम के खुदावन बिल्कुल इसके मुताबिक चलना शुरू करे। खुदावन हमारी रवशों को बदल, हमारी सोचों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल। आज जमात पर अपना गहरा मज़ा कर खुदावन, ये सिर्फ एक रस्मी दुआ ना हो कि लोग आकर बैठे और खुदावन सिर्फ ले हैंड के लिए खुदावन यहाँ पर ठहरे। मैं बरकत देती हूँ इन लोगों को कि सबसे ज्यादा वो कलाम की बरकत पाए, ताकि खुदावन तेरे कलाम का लिखा पूरा हो कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता। हालेलुया हालेलुया। आज तेरा कलाम इतने जोर से बरसे खुदावन कि खुदावन कलाम के दौरान ही जिंदगियां बदलें और बहुत सी रूहें तेरे लिए तैयार हों, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो हमारा टॉपिक है खुदावन की पाक मर्जी के मुताबिक है, क्योंकि जब भी हम लोग एक कलाम फिनिश करते हैं उसके बाद खुदावन से नया कलाम मांगना शुरू करते हैं। हम लोग दुआ में ठहरते हैं, दुआ में रहते हैं, फिर खुदावन अपनी मर्जी से टॉपिक देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है। मैंने कभी भी ऐसे पहले नहीं किया था कि मैं स्टेटस पे टॉपिक लिखती कि नेक्स्ट मंडे हमारा ये टॉपिक होगा। ये खुदा की पाक मर्जी है कि आने से पहले आप अपने दिलों को तैयार करके, दिमाग को तैयार करके अब तक हमने क्या सुनने जाना है। हालेलुया हालेलुया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू नेम, नया नाम। हालेलुया। न्यू नेम, नया नाम। आपको पता है कि नाम से हमारी पहचान है। अगर यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं कहूँगी मूसा, तो वो देखिए सिर्फ मूसा ने मुझे देखा है यहाँ पर, ठीक है, वो फौरन मुड़ के मुझे देखेगा और वो उसकी आंखें कैच करेगी मुझे किसने बुलाया। अगर मैं किसी भी बच्चे का, बच्ची का, बहन का, भाई का नाम लूँगी तो स्पेसिफिक उसका नाम जो है वो उसको इंडिकेट करेगा कि इस शख्स ने मुझे कॉल की है। नाम हमारी ज़िंदगी में इस तरह अहमियत रखते हैं कि हमारी अलग से एक पहचान बना देते हैं। यीशु मसीह ने एक वादा किया, सबसे पहले मैं वो वादा पढ़ूंगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे। वो वादा है मुकाशफा 3:12 आयत, मुकाशफा चैप्टर 3 और उसकी वर्स 12। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ जी, यीशु ने क्या वादा किया? जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में खुदा का नाम, अपने खुदा के शहर का नाम यानी यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। किस पर लिखूंगा? जो गालिब आए। यीशु कहते हैं कि मैं उसको उस जगह पर नए यरूशलेम में एक पिलर बना दूंगा। मुकाशफा 3:12 आए, अ पिलर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं उसको क्या कर दूंगा? एक सतून बना दूंगा। आप और मैं, हम सब एक सुकड़े रास्ते से गुजर रहे हैं, ऐसा ही है ना? सुकड़े तंग रास्ते से गुजर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सुकड़े रास्ते से गुजरने का ही अमल है। सुकड़े रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो गालिब आए, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा।
से निकल जाएगा और वो अपनी जगह पर फिर भी अड़ा और खड़ा रहेगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। पिलर, कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पिलर्स लगे हो, तो क्या होता है, उसको सपोर्ट होती है। पिलर्स सपोर्ट देते हैं। पिलर्स उस बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने वादा किया कि हम उसके नए यरूशलेम में पिलर्स बनेंगे और वो उन पिलर्स पर अपना नया नाम लिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने खुश है कि आप पर अपना यीशु अपना नाम लिखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो जरूर चाहती हूँ कि मैं एक पिलर बन जाऊँ, मैं यीशु का सतून बन जाऊँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह उसने पौलुस को कहा कि तू चट्टान है और तुझ पर कलीसिया कायम करूंगा, इसी तरह उसने पूरी कलीसिया को फिर कह दिया कि अब तुम इस नए यरूशलेम के पिलर्स हो। हमें हेवन में रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं नामों में क्या रखा है, जरा मर्जी क्या दो। अच्छे खासे नाम को लोग बिगाड़ के बुरी हालत कर देते हैं उस नाम को, यानी निक नेम्स रखने शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नामों की कौन सी बात है। क्या आप समझते हैं कि नामों का आपकी जिंदगी में असर है? कलाम मुकद्दस के बाहर हम कुछ नहीं सीखेंगे, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं, कोई भी किसी की बात नहीं। जो कलाम में लिखा है मैं वही आपको बताऊंगी कि नाम में क्या क्या नहीं है। नाम में बहुत सी बरकतें हैं। इमसाल 18 बाब की 21वीं आयत पहले सुनिएगा, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दुरुस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जुबान के काबू में क्या है? मौत और जिंदगी। किसी को लानत देते जाओगे तो उसके लिए मौत ही खड़ी जाएगी। किसी को जुबान से बरकत देते जाओगे तो उसके लिए जिंदगी के दरवाजे खुलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जुबान से जो कुछ भी किसी को पुकारेंगे उसका असर उस बंदे की शख्सियत पर होना शुरू हो जाएगा। ये यकीन जाने ऐसा ही है। अब हम देखेंगे कि नाम हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। एक बिब्लिकल इरा में लोग जो थे वो नाम रखते थे कैरेक्टर के हिसाब से। लाइक छोटा है कद किसी का तो उसको कोडू कह देना, गिट्ठा कह देना। ये सॉरी मैं मजाक नहीं कर रही, ये सीरियस बात है। उसको इस तरह की बात कह देना। कोई बहुत मोटा है तो कोई कुछ लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहती, उसके अजीब अजीब नाम रख देने। अगर किरदार के हिसाब से, अगर किसी की कोई किसी किस्म का करैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो बहुत बोलता है तो उसके नाम पर उसको कभी मुझे नहीं पता जानवरों के नाम लोग रखना शुरू हो जाते। जानवरों के नाम, कोई थोड़ा सा समझ में कम है तो गधा तक भी लोग कह देते हैं। हर तरह के, कोई ज़्यादा बोले तो उसको कुत्ते के साथ लोग तशबीह दे देते हैं कि उसकी तरह बोलता है। कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि अगर मैं बाइबल से अपने बच्चे का नाम रखूं और उसके साथ में जानवर का नाम भी लेकर उसको डालूं। ये सोचें, ठीक है, हो सकता है पहले हम भी ऐसे करते हो। मैं कन्फेस करती हूँ इस बात को कि जब हमें इन चीज़ों की गहराइयों का पता नहीं होता हमारे मुंह से भी निकलती हैं, और अब अगर निकले भी, पहले तो निकलती नहीं, अगर निकले भी तो हमारे बच्चे फौरन हमारी तरफ इस तरह देखते हैं क्योंकि उनको इस कलाम का पता है, और फौरी तौर पर हम उनसे सॉरी करते हैं कि सॉरी बेटा हमारे मुँह से ऐसा निकला। समझ आ रही है मेरी बात की? अब बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नामों को चेंज किया गया। नाम क्यों चेंज किए गए? कभी आपने सोचा? अच्छा खासा नाम चल रहा है, मेरा नाम रिफ़त है। जितनी दफ़ा लोग मुझे कहते हैं बाजी रिफ़त, बाजी रिफ़त, बाजी रिफ़त। रिफ़त का मतलब है बुलंदी। खुदा मुझे सरफराज करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने किया है और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे नाम का मतलब ही ये है। ठीक है, उस मेरे नाम का मतलब सरफराजी है। और कलाम में लिखा है सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से, ये खुदावन की तरफ से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये खुदावन की तरफ से आती है। अगर मेरे पेरेंट्स ने ये नाम रखा तो मैं आज उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा नाम मेरा रखा, क्योंकि आई लाइक एंड आई लव माई नेम वेरी मच। मुझे बहुत पसंद है ये नाम। अब अगर किसी का नाम अच्छा खासा है और उसके नाम को बाइबल में चेंज कर दिया गया है, उसकी खास वजह है बच्चों, खास वजह है। सबसे
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस शख्स की जिंदगी के अंदर खुदावंद की तरफ से कोई विजन होता है या कोई पर्पस या मकसद होता है, खुदावंद उस मकसद को लेने से पहले उसका नाम तब्दील करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल कहती है। 12 बाब की पैदाइश 12 बाब की पहली आयत है, पहली और दूसरी आयत है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाइस से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें पैदाइश 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में खुदावंद ने इब्राहिम जो शख्स है उसका नाम यहाँ पर क्या किया है कि उसको पहले एक विजन दिया है, एक काम दिया है कि तू अपने रिश्तेदारों को छोड़कर क्या कर, अपने नातेदारों को छोड़कर एक ऐसी जगह पर चला जा जो मैं तुझे दूंगा, और फिर मैं तुझे क्या करूंगा कि बरकत दूंगा। खुदा ने अभी नाम नहीं बदला, खुदा ने उसको पहले क्या किया है, उसके साथ एक अहद बांध दिया कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। और इब्राहिम जो इब्राहिम है इसका मतलब था बाप। क्या मतलब है इब्राहिम का? बाप। एक ऊंचे दर्जे का, हाई लेवल का बाप। लेकिन जब खुदा ने उसका नाम इब्राहिम रखा तो इब्राहिम भी कुछ लोग कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? कौमों का बाप। बहुत बड़ी उसको ड्यूटी मिल गई, बहुत बड़ा ओहदा मिल गया। सिर्फ ऊंचे दर्जे का बाप नहीं बल्कि कौमों का बाप, जबकि वो किसी का भी बाप उस वक्त में नहीं था। आइज़िक के पैदा होने से पहले खुदा ने उसको यह बरकत दी। पैदाइश 7:17 उसकी 4 से 6। पैदाइश 17 उसकी 4 से 6 देखिए ना, पढ़े मेरे हमारे साथ। देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया और मैं तुझे बहुत बहुमत करूँगा, और कौमें तेरी नस्ल से होगी और बादशाह तेरी औलाद में से बताऊंगा। देखें कितनी कौमों का बाप, बहुत कौमों का बाप। खुदा ने उसको तब बहुत कौमों का बाप कहा जब उसके पास औलाद नहीं थी। जो चीज आपके पास नहीं है, जब खुदा आपको बदलता है तो वो उस चीज का वादा करता है, और आपके पास है नहीं, खाली है आप, लेकिन खुदा आपको कह देता है कि तेरे पास है, और उसने इसी चीज पर ईमान रखा। हालेलुया, हालेलुया। उसने किस चीज पर ईमान रखा? कि मैं कौमों का बाप। और क्या हुआ जब कोई उसको कहता इब्राहिम इधर आओ, इब्राहिम बात सुनो, इब्राहिम खाना खाओ, तो क्या कहते हैं लोग? कौमों के बाप इधर आओ, कौमों के बाप खाना खाओ, कौमों के बाप आज तू हमारे साथ बैठ। इसका मतलब कि आइज़िक के पैदा होने से पहले ही वो बाप डिक्लेयर हो गया खुदावंद की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। जब बार बार कोई नाम लेता है तो बार बार हम पर उस नाम की बरकत को रिलीज करता है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, सारी को साराई भी बोलते हैं, सारी भी बोलते हैं, इब्राहिम की बीवी। इस सारी का क्या मतलब था? माय प्रिंसेस, मेरी शहजादी, इसका मतलब था। और अभी पैदाइश 17 बाब की 15 से 16 आयत हमारे साथ देखें। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौमें उसकी नस्ल से होंगी, आलम के बाद बादशाह क्या उससे पैदा होंगे। एंड शी विल बी द मदर ऑफ नेशंस, कौमों की माँ, कौमों की माँ। जबकि वो बांझ थी दैट टाइम, उस
और तब खुदावंद ने जब नाम बदला तो साथ ही बरकत भी दे दी। तीसरी जो शख्सियत है वो है याकूब। जो और याकूब का क्या मतलब था? अभी सब आप में से मुझे बताएंगे याकूब का क्या मतलब था? पैदाइश 25 से बताइए जी। धोखा देने का। किसने? आपने सुना। याकूब जो है, याकूब उसका मतलब है रिसीवर, धोखा देने वाला। ठीक है, धोखा देने वाला। और ये पैदाइश 25:24 से 26 तक हम सुनेंगे। और जब उसके वज़ह हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम सऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ असऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था। जी, रिबका के पेट में ट्विंस थे, तुआम थे। ठीक है, अब जब उसके पेट में ही उसको बहुत तकलीफ होती थी तो उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद इस चीज़ से मेरी जान को आज़ाद कर। खुदा ने उसको कहा तेरे पेट में 2 कौमें हैं जो आपस में झगड़ रही हैं। ये कलाम कहता है कि तेरे पेट में अभी 2 कौमें हैं जो आपस में झगड़ रही हैं। और क्या हुआ कि जो इनका पहले का नाम था ईसाऊ, लेकिन ये जो दूसरा था वो उसकी एड़ी को पकड़े हुए था। यानी कि जो याकूब है वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई पहले दुनिया में जाए, तो उसने उसकी एड़ी को पकड़ लिया। अब उसको उन्होंने जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया याकूब, यानी कि धोखेबाज। अब उसको जो भी बुला रहा है, याकूब इधर आके खाना खाओ, मम्मा कह रही है जी मम्मा खाना खाओ। याकूब चलो ये पढ़ लो। धोखेबाज इधर आ जाओ। धोखेबाज जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। धोखेबाज चलो टाइम हो गया सो जाओ। धोखेबाज आओ मेरे साथ बाजार चले। यानी कि जितनी दफ़ा याकूब 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 उसको कहते रहे उतनी दफ़ा धोखेबाज 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 उसके लाइफ के ऊपर वो चीज़ दखल करती रही। पता क्या, वो चीज़ जो नाम हमारा लिया जाता है वो हमारी नेचर बन जाता है। वो नेचर बन के क्या होता है, हमारे करैक्टर में वो चीज़ आ जाती है। अब कैसे उसके करैक्टर में चीज़ आई? उसने अपना बर्थ राइट सेल कर दिया। उसने अपने पलौठे होने का हक जो था वो क्या किया कि अपने भाई से छीन लिया। अपने भाई के पलौठे होने का, ईसाऊ पलौठा था, उसने क्या किया कि थोड़ी सी दाल खिलाकर पैदाइश 27:24 से 29 तक आप सुनिएगा कि कैसे उसने अपने बाप को भी धोखा दिया। और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा असौ ही है? उसने कहा मैं वही हूँ। तब उसने कहा खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूँ। सो वो उसे उसके नज़दीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाद इसहाक ने उससे कहा ऐ मेरे बेटे अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा देखो मेरे बेटे कहा। हाँ जी, क्या हुआ? इसहाक ने उससे पूछा, उसके बाप ने, क्या तू मेरा बड़ा बेटा ही है? उसने यहाँ पर झूठ बोला कि हाँ मैं वही हूँ। उसके बाप ने उसको कहा नज़दीक आ, जरा मैं तुझे टच करके देखूँ, मैं तुझे चूम जानबूझ के। लेकिन क्या हुआ कि उसने धोखे से अपनी बॉडी पर बकरी की खाल के बाल लगाए हुए थे ताकि मेरा बाप टच करे, उसको पता चले ये ईसाऊ है। उसने यहाँ पर भी झूठ बोला और जो उसके बड़े भाई की बरकत थी उसने धोखे से वो बरकत ले ली। बेशक आगे चलकर ये खुदा का प्लान हमें समझ आता है, क्योंकि खुदा याकूब को ही बरकत देना चाहता था, लेकिन खुदा ने याकूब के नाम से बरकत नहीं दी। ये आप बेशक आप बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, पैदाइश 32 बाब की सिर्फ 28वीं आयत में पढ़ेंगे। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा,
क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर कमाई की और गालिब हुआ। जब वो रात को, जब उसका भाई आ रहा था लड़ाई करने के लिए और ये डर गया, इसने अपने बीवी बच्चों को पहले से भेज दिया, अब ये रात को अकेला रह गया। वहाँ पर इसने खुदा से कुश्ती की। कलाम मुकद्दस कहता है पैदाइश 32 बाब में इसने खुदा के साथ कुश्ती की, और क्या हुआ कि ये जब खुदा दिन चढ़े जाने लगा तो इसने पकड़ लिया। इसने कहा नहीं, पहले मुझे बरकत दे वरना तुझे नहीं जाने दूंगा। वहाँ पर इसको ये बरकत मिली कि अब से तेरा नाम धोखेबाज याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा, जिसका मतलब है कि खुदा के साथ कुश्ती, इसने खुदा के साथ कुश्ती लड़ी और ये गालिब आया, यानी कि जीत गया। यानी कि इसराइल को खुदा ने पावर दी, उसको बरकत दी, और वो बरकत आज तक आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद चौथा कैरेक्टर हम देखेंगे शमौन। शमौन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं साइमन। शमौन का मतलब है खुदा ने सुन ली। जब भी आप किसी का नाम रखते हो शमौन, तो इसका मतलब है खुदा ने सुन ली। पर खुदावन यीशु मसीह ने जब शमौन को चुना, उस शागिर्द को, और उसको एक बहुत बड़ी ड्यूटी देनी थी, एक नया बांधना था, तो खुदावन यीशु मसीह ने सेम वही काम किया कि उन्होंने उसके नाम को तब्दील किया। यूहन्ना 1 बाब उसकी 42वीं आयत में हम पढ़ेंगे। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। हालेलुया। तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब है चट्टान, पतरस का मतलब है रॉक। अच्छा, शमौन था, खुदावन को पता था शमौन गिरेगा, कभी उठेगा, कभी मेरा इनकार करेगा, कभी डर के छुप जाएगा, लेकिन उसने अपना काम लेने से पहले उसको चट्टान बना दिया, उसको मजबूत कर दिया। और जब उसको चट्टान बनाया तो फिर उसने कहा अब मैं तुझसे नया अहद बांधता हूँ कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। मैं तुझे इतनी बड़ी अथॉरिटी देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी, उसको इख्तियार दिया, जो बाद में आगे चल के हमें भी मिला। ठीक है, ठीक है। पतरस की बेटी क्या मतलब है? रॉक, चट्टान। मत्ती 16:18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमेरवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। पावरफुल अथॉरिटी, पावरफुल अथॉरिटी। आज कौन चाहता है कि मैं जमीन पर कुछ बांधूं तो आसमान पर बंध जाए, मैं जमीन पर कुछ खोलूं तो आसमान पर खुल जाए। पतरस जैसी चट्टान, पतरस जैसी चट्टान जब खुदावन चुनते हैं तो देखा उसने खुदा के लिए क्या किया। जब वो दिलेरी से बाहर निकला, उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, तो पहली दफा ही, पहले दिन ही 3000 लोग यीशु पर ईमान लाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग? 3000 रूहें बची। और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बड़ी आसानी से, छोटा सा बच्चा कोई वो शरारत कर रहा है, अब बड़ा शैतान है, अब बड़ा शैतान है, शैतान लफ्ज। शैतान आपको पता है कौन है? हम बच्चों को कहते हैं शैतान है। हम बच्चों, कई लोग कहते हैं मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ, ओए होए मुझे पता नहीं चला, मैं तो बड़ा ही पागल हूँ, है, या मैं बड़ी पागल हूँ। इसका मतलब हम खुद उस नाम के उस लफ्ज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमारी निकम्मी सोच है। ये सब कुछ हम लोग खुद ही एक दूसरे को कहते हैं। मैं सुन रही थी टीवी में, एक ब्लैक पास्टर है, तो वो कहते हैं उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा ब्लेसिंग। तो मैं खुदा के खादम से शेयर कर रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा ब्लेसिंग। तो हर कोई उसको कहता ब्लेसिंग इधर आओ, ब्लेसिंग कम हियर, ब्लेसिंग ये, ब्लेसिंग ये, ब्लेसिंग वो। अब वो कहते कोई लानत करता जाए चाहे ब्लेसिंग पे, ब्लेसिंग पे कभी लानत नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। नाम ही जिसका नाम ग्रेस है, जिसका नाम ग्रेस है, ग्रेस का क्या मतलब है? खुदा का जलाल, जलाल है, जिसका नाम ही ग्रेस है, उसको कोई कहे जा तेरा ये फलाना हो जाएगी, हो जाए, वो ग्रेस है और उसने ग्रेस में ही रहना है।
एक पास्टर और मैं उनका पढ़ रही थी, उनके बेटे का नाम था फेथ, ईमान। कितना खूबसूरत ईमान तो हम रखते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में हमारे जो दूसरे बहन भाई है दूसरे मज़ाहिब के, वो भी रखते हैं ईमान, हम भी रखते हैं ईमान, लेकिन फेथ उन्होंने नाम रखा था, कितना खूबसूरत है। दाऊद, दाऊद के नाम का क्या मतलब है? बिलाव्ड, बहुत प्यारा। और खुदा ने कहा ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरा बहुत प्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। साउल जो दमिश्क को जा रहा था, वो सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट, सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट था दैट टाइम। वो क्या कर रहा था? वो क्रिश्चियंस को पकड़ पकड़ के मार रहा था। वो उधर एक लीगल लेटर लेकर जा रहा था कि मैं इनको सारों को बंद करूंगा, इनको कोड़े लगवाऊंगा, इनको मारूंगा, ताकि ये क्रिश्चियनिटी को ना फैलाए। और साउल का क्या मतलब है? टू आस्क, यानी क्वेश्चन, टू आस्क, पूछना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन है इसका मतलब। लेकिन यीशु ने जब उसको अपना दीदार दिया दमिश्क के रास्ते में, क्या हुआ? वो उसी टाइम अंधा हो गया। हालेलुया। एक झिल्ली आई उसकी आंखों पर और सब कुछ बंद, सिर्फ यीशु का जो नजारा देखा। 3 दिन तक रोजे में रहा और वही उसको नजर आता रहा। वो बन गया पॉल, वो बन गया पौलुस, और पौलुस का मतलब है हम्बल, हलीम। और मेरा ख्याल पूरी बाइबल में नया नामे में यीशु के बाद पौलुस से हम्बल कोई भी नहीं। हालेलुया। इतनी मार खाई, जो क्रिश्चियंस को मारता था उसने यीशु के पीछे इतनी मार खाई, इतनी मार खाई कि जिसका कोई हिसाब नहीं, फिर भी वो खुशी से कहता हालेलुया, मैं जिसको प्यार करता उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं निकला, हालेलुया आपका नहीं निकला। मुझे नहीं पता यीशु और पॉल का नाम सुनकर कैसे आप लोग सिर्फ एक स्माइल दे सकते हो, वो भी छोटी सी। पौलुस रसूल जिसने कहा कि मैंने 3 दफा 40-40 कोड़े खाए, जहाज टूटने की तकलीफ, मारे खाई, मैंने ज़लालत सही। किसके पीछे? उसके पीछे जिसके पीछे आज आकर हम बैठे हैं। हालेलुया। वो यीशु जिसके पीछे उसने मारे खाई। और वो देखे कि उसने अपनी जिंदगी में जब वो पॉल बन गया, जब वो पौलुस बन गया, उसने मुड़कर कभी भी अपनी पिछली जिंदगी को नहीं देखा। जब यीशु चेंज करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब यीशु चेंज करते हैं तो कोई भी मुड़कर अपनी पिछली जिंदगी को नहीं देखता। पौलुस ने नहीं देखा, साउल नहीं बना वो दोबारा से, वो हलीम ही रहा। अब एक और चीज सुने, दानियल, दानियल कौन था? दानियल ने जब नबूकदनेस्सर दानियल को और उसके 3 दोस्तों को, सारी कौम को लेकर चला गया। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उन्होंने दानियल की किताब को पढ़ा है और उनको पता है जिसको शेरों की गाड़ में डाला गया था, बहुत सारों को पता है। नबूकदनेस्सर दानियल को और उसके 3 दोस्तों को अपने लिए तैयार कर रहा था। जब इब्लीस किसी भी इंसान को अपने लिए तैयार करता है तो उसके नाम को बदल देता है। जब इब्लीस किसी को तैयार करता है तो क्या करता है? सबसे पहले उसकी शख्सियत को, उसके नाम को बदल देता है, जैसे शाह साहब ने बताया, और ऐसा ही होता है। उन्होंने क्या किया? नबूकदनेस्सर ने दानियल का नाम क्या रखा? किस किस को पता है भाई? दानियल और उसके 3 दोस्त हिजकिय्याह बादशाह की नस्ल से थे। दानियल का नाम उन्होंने बदलकर बिलशजीर रखा। ठीक है, किसके नाम पर? ये बाल गॉड जो है, जो इनका प्रोटेक्ट करता था, किंग को, बादशाह को प्रोटेक्ट करता था, दानियल का नाम उसने बिलशजीर रखा। और उसका मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ किंग, यानी कि जो ऐसा देवता जो बादशाह की हिफाजत करता है। उन्होंने उसका हिब्रू नेम हटाकर बेबीलोनियन नेम रख दिया। हननिया उसका नाम, उसका मतलब था माय गॉड इज ग्रेशियस है, और उसका नाम बदल के सदरक रख दिया, जिसका एक पेगन गॉड का नाम था। उसके बाद मिसाइल, हु इज लाइक गॉड, उसका मतलब था जो खुदा के जैसा है, उसका मेसक नाम रख दिया, जो कि मून गॉड था, यानी कि चांद का देवता। सारा कुछ उन्होंने उल्ट पुलट करके बदल दिया। हो सकता है आप बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके नाम किसी देवी या देवता के नाम पर हो। अब सोचने की इस पॉइंट पे आके सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं, पॉइंट आउट नहीं करूंगी, जिनको मैं कह चुकी हूँ कि आपके नाम ये वाले नहीं होने चाहिए। ये देवी देवता हमारे नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है और वो है
जिंदा खुदावन और यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। और मैं कहती हूँ लोगों को कि ये नाम आपके नहीं होने चाहिए। आज जिनके नाम देवी या देवताओं के नाम पर हैं वो एंड तक सुन ले कि उनकी लानत, उनकी परेशानियां वो देवी देवताओं के साथ साथ जो चलती हैं वो आपकी लाइफ पर असर कर सकती है। राइट वे अपने नाम को पुकारने से बंद करवाए लोगों को, मना करें लोगों को, मत अथॉरिटी दें कि आप मेरा नाम जो मर्जी रख दें। जो आपका बिब्लिकल नेम है, जो आपके पेरेंट्स ने रखा है, वो यीशु ने उनको दिया। हालेलुया वो यीशु ने दिया है। जब कोई भी नाम कोई हमारा रखता है तो वो यीशु रखता है। आपको पता है जो नाम बिल्कुल सही होता है इसीलिए उसकी बरकत आपकी लाइफ में आती है। सदरत मेसक अब्दुल नजूब की लाइफ से हमें एक मोटिवेशन तो जरूर मिलती है। बेशक इब्लीस ने, नबूकदनेस्सर ने उसका नाम उन तीनों का बदल दिया, दानियल का बदल दिया, लेकिन उनके अपने असली नामों की बरकत उनकी लाइफ से नहीं गई क्योंकि उन्होंने इब्लीस की मानने से इनकार कर दिया। हालेलुया हालेलुया। बहुत से ऐसे नाम हैं जो अब हमारे नादरा में चले गए, कार्ड्स के ऊपर है, हमारी हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते, अब हम उनको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने खुदा